बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम और आपको मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैड ब्रीथ के वाले से है, यानी मुंह से बदबू आने के वाले से बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग किसी से बात करते वक्त बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मुंह की बदबू आने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और आप किन बातों पर अमल करके मुंह की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी के मेडिसिन की भी बात करेंगे जो कि माउथ स्मेल पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। दोस्तों, मुंह से बदबू आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको मेडिकल टर्म में हम हैलिटोसिस भी कहते हैं, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें मुंह से स्मेल आती है, इसको हैलिटोसिस कहा जाता है। अगर इसकी वजूहात की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसके पीछे बहुत ही एक मामूली वजह भी हो सकती है और ये किसी बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। दोस्तों, इसमें यहाँ पर लाइफस्टाइल बड़ा काउंट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, पान गुटखा वगैरह खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मुँह से स्मेल आ सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, यानी अगर आप ऑनियन इस्तेमाल करते हैं, यानी प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लहसुन यानी गार्लिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और ऐसी कोई ड्रिंक पी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मुँह से स्मेल का बाइस बन सकती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप ब्रश नहीं करते, यानी अगर आप अपने दांतों को साफ़ नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मुँह से स्मेल आ सकती है। दोस्तों, होता ही है कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया पहले ही बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप ब्रश नहीं करते, हमारे कैविटीज़ में जो हमारा फूड जमा होता है वो बैक्टीरिया बनने का बाइस बनता है और हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे सूढ़ों की सूजन यानी जिंजिवाइटिस और पायूरिया की शिकायत की वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। नेक्स्ट कंडीशन में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको किसी बीमारी की वजह से मुंह से स्मेल आ रही है तो कई किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइनसाइटिस के वाले से। अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है और नेजल ड्रिपिंग होती रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले बन गए हैं, अल्सर बन गया जिसको हम स्टमाटाइटिस भी कहते हैं, तो उस वजह से भी ये स्मेल आ सकती है। मज़ीद बात कर ली जाए दोस्तों, जिनको टॉन्सिल्स होते हैं यानी गले के गदूद बढ़ जाते हैं, तो उनमें भी स्मेल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इंडाइजेशन बहुत बड़ा एक इशू है, यानी अगर आपके मैदे के मसले मसाइल हैं, एसिड बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। दोस्तों, मज़ीद अगर बात कर ली जाए तो अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई मेडिकेशन कर रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, तो भी आपके मुंह से स्मेल देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर आपको कोई लिवर डिजीज़ है या कोई इन्फेक्शन है या अगर आपको टाइफाइड बुखार हो गया है या कोई भी लंग्स के हवाले से कोई डिजीज़ है, यानी हमारा जो एयर पाइप है इस ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन है, दमे की शिकायत है, चेस्ट कंजेशन है, तो उस वजह से भी आपको मुंह से स्मेल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन वजूहात थी। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, माउथ स्मेल के ट्रीटमेंट करने से पहले आपको जजमेंट कर लेनी है, यानी कि किस वजह से आपको मुंह से स्मेल देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में बताया है इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, तो आपको खुद से जजमेंट कर लेनी है कि आपको किस वजह से मुंह से स्मेल आ रही है। अब मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपने अपने सिम्टम्स के हिसाब से इसको यूज़ कर लेना है। सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं अपने क्लिनिक में वो है मर्क्सोल 30। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि मुंह की स्मेल पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसके अलामात की बात कर ली जाए तो मुंह में जो है वो छाले देखने को मिलते हैं, मसूड़ों में जो है वो सोजन देखने को मिलती है, यानी जिंजिवाइटिस और पायूरिया की शिकायत देखने को मिलती है। अगर इस वजह से आपके मुंह में स्मेल आ रही है तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं दोस्तों, वो है एंटीमोनियम क्रूडम 30। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि मुंह की स्मेल पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर इस मेडिसिन के अलामात की बात कर ली जाए तो आपको ज़ुबान पर सफ़ेद लेयर देखने को मिलती है और इसके साथ बहुत ज़्यादा स्मेल देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसी अलामत हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन के भी 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं दोस्तों, वो है नक्सफोमिका 200। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि मुंह की स्मेल पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की ख़ास अलामत ये है कि जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको मुंह में बहुत ज़्यादा स्मेल देखने को मिलती है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको इंडाइजेशन का मसला है, खट्टी डिकारे आते हैं, तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के भी आपने 5 ड्रॉप्स सिर्फ रात को सोने से पहले ही यूज़ कर लेने हैं। लास्ट में हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं दोस्तों, वो है सल्फ़र 200। दोस्तों, ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि मुंह की स्मेल पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के भी 5 ड्रॉप्स आपने डेली एक दफ़ा यूज़ कर लेने हैं।
अब बात कर लेते हैं माउथ वाश के वाले से। दोस्तों एक मेडिसिन है लोकालैन माउथ वाश, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो कि माउथ स्मेल पर बहुत अच्छा काम करता है। आपने इन सब मेडिसिन को रूटीन से यूज़ कर लेना है 1 से 1.5 माह के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। माउथ स्मेल के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।